नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन। राजनीतिक सफलता प्राप्ति में मौकों का विशेष महत्व है, लेकिन ये मौके कब, कहां और कितने बड़े मिल रहे हैं, व्यक्ति सफल राजनीतिक बनेगा या नहीं, इसका बहुत कुछ उसके जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अन्य व्यवसायों एवं करियर की भांति ही राजनीति करने वालों की कुंडली में भी ज्योतिषीय योग होते हैं। बिहार की सियासत में शह-ए-मात का खेल जारी है और महज कुछ घंटे बाद ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन होगा बिहार के सीएम की कुर्सी का असल हकदार। सीएम जीतन राम मांझी बने रहेंगे बिहार के सीएम या नीतीश के साथ हाथ होगी सत्ता। जिसकी कुंडली में है राजयोग और किसकी कुंडली पड़ेगी कमजोर। चलिए शुरू करते हैं सियासत की कुंडली। तो बिहार के सियासत की कुंडली पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपको तारुफ करा देते हैं, ब्रजेश मिश्रा हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रजेश जी आपका। हमारे साथ विजय कुमार ठाकुर साहब हैं, अंक शास्त्री। बहुत बहुत स्वागत विजय कुमार जी आपका भी। और हमारे साथ सहयोगी अधिनाथ झा भी लगातार बने हुए हैं। स्वागत अधिनाथ आपका भी। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा यह भी देख लिया जाए कि बिहार की ज्योतिषी प्रोफाइल क्या कहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है कि बिहार की ज्योतिषी प्रोफाइल क्या कहती है। दिखाते हैं आपको। तो बिहार का ज्योतिषीय प्रोफाइल आप देखिए। स्थापना 22 मार्च 1912। समय 10 बजे रात्रि, यानी रात 10 बजे बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912। राजधानी हम सब जानते हैं, पटना। चलिए, तो बिहार की आपने देख ली, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले नीतीश कुमार एक सबसे ज्यादा, जिसको कह सकते हैं कि यह कहा जा रहा है नीतीश कुमार इस बार बनेंगे, जीतन राम मांझी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार की प्रोफाइल क्या है, उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार का ज्योतिषीय प्रोफाइल आप देख लीजिए। जन्म तिथि 1 मार्च 1951, गुरुवार का दिन था नीतीश कुमार ने जब जन्म लिया। जन्म समय की अगर बात की जाए, दोपहर 1:20 पर नीतीश कुमार का जन्म हुआ। जन्म स्थान बख्तियारपुर, पटना। तो हमने बिहार की भी ज्योतिष प्रोफाइल देखी, नीतीश कुमार की भी ज्योतिष प्रोफाइल देखी। अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और आप भी जुड़ सकते हैं। फोन लाइन हमारी ओपन है अगले 1 घंटे तक के। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है, आप जुड़िए और अपनी राय दीजिए। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अंक शास्त्री भी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अधिनाथ भी बने हुए हैं। तो पहला सवाल हम करना चाहेंगे ज्योतिषाचार्य ब्रजेश मिश्रा जी से। ब्रजेश मिश्रा जी, आपने बिहार की भी प्रोफाइल देखी, आपने नीतीश कुमार की भी प्रोफाइल देखी। इस प्रोफाइल, इस कुंडली को देखने के बाद क्या आता है जहन में सबसे पहले? बिहार की जो कुंडली है वो कुंभ लग्न की, कुंभ राशि की कुंडली है जी। बिहार जिस समय बना, जिस समय बिहार एक बंगाल से बटकर के अलग हुआ, एक समय पूर्ण राज्य की ओर जब अग्रसर हुआ, उस समय उसकी राशि कुंभ होती है। अभी वर्तमान में बिहार की जो दशा है, बुध में शनि का समय चल रहा है। तो बुध की स्थिति तो अच्छी है, बुद्धि विधाताम बुधा। बुध तो बिहार को अच्छा करने के लिए हमेशा सोच रहा है, और जब से बुध का समय बिहार के जो कुंडली है उसमें चल रहा है, वो बहुत ही बिहार को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने का प्रयास लेकिन इस वृद्धि के बीच में जिस तरीके से सियासी संकट आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो शनि का अंतर्दशा चल रहा है वो इसमें कहीं न कहीं कमी लाने का प्रयास कर रहा है, कम कर रहा है इस प्रयास को जी। और बिल्कुल मंगल का प्रभाव सर्वोत्तम बिहार के लिए, लेकिन शनि की स्थिति होने के कारण कल का दिन बिहार के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सबकी नजरें हैं 20 फरवरी पर। बिल्कुल बिल्कुल, कल के समय जो है बिहार के लिए वो बहुत ही अच्छा हम नहीं मानते हैं हमारे ज्योतिष के आधार पर, क्योंकि ये उथल पुथल भरा हुआ समय बिहार की कुंडली से प्रतीत हो रहा है। ऐसा बहुत अच्छा दिन नहीं है, बहुत अच्छा दिन नहीं है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। बिहार की जो कुंडली है उसके आधार पर
मैं यह कह सकता हूं। ठीक है बिल्कुल ब्रजेश जी, हम विस्तार से भी हम जानेंगे आपसे। हम आदिनाथ, आपको भी कोई सवाल करना होगा बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम अंक शास्त्री साहब से भी बात करेंगे। विजय ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक दर्शक इस वक्त वैशाली से धर्म हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है धर्म जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? पूछना यही था जी, अभी की स्थिति तो जो सर बताएं जी, और ये बताएं कि जब नीतीश कुमार बैठे थे जी, और इतना डेवलपिंग हुआ जी, उस समय क्या स्थिति था उनकी कुंडली का, और आज क्या है, जी, और आगे बिहार की क्या स्थिति रहेगी? ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब देंगे। ब्रजेश जी भी देंगे आपका जवाब, विजय जी भी देंगे। उससे पहले एक और दर्शक नालंदा से रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। बोलिए रंजीत जी, क्या सवाल है और किससे है आपका सवाल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रंजीत जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये जितने भी शिक्षाविद जो नीतीश कुमार जी देकर के आए थे जी, उसको पर आज तक इनको ध्यान नहीं है जी। इनका क्या कुंडली कहता है कि शिक्षा को एकदम धरातल में ले जाएं? शिक्षा को एकदम धरातल में ले जाएं, इसमें कुंडली क्या कहती है? शुक्रिया रंजीत जी, आप दोनों लोगों का जवाब लेते हैं। ब्रजेश जी, धर्म जी का जवाब था कि नीतीश कुमार जब आए थे विकास बिहार में हो रहा था, लेकिन अब उस वक्त उनकी कुंडली क्या कहती थी, अब क्या कह रही है? रंजीत जी का शिक्षा पर सवाल है। ब्रजेश जी। बिल्कुल, देखिए शिक्षा तो सर्वोपरि है बिहार के लिए। खास करके बिहार की जो कुंडली है उसमें बुद्ध का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब बुद्धि विधाताम बुधा, और बिहार ऐसा अक्षांश देशांतर बिहार के लोग को प्रभावित करता है, उसमें बुद्ध का इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सर्वोपरि है। बगैर बुद्ध के बिहार का विकास हो नहीं सकता, बगैर शिक्षा का बिहार का विकास नहीं हो सकता। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। बिल्कुल, तो शिक्षा के लिए तो नीतीश जी हो या कोई भी मुख्यमंत्री, उनको तो करना ही पड़ेगा बिहार के विकास के लिए। शिक्षा सर्वोपरि है जी, और बिल्कुल शिक्षा सर्वोपरि है। विजय जी, आप क्या समझते हैं? आपने बिहार की भी प्रोफाइल देखी, आपने नीतीश कुमार की भी प्रोफाइल देखी, अंगणित के हिसाब से क्या कुछ कहता है? कल का दिन कैसा होगा? नीतीश कुमार के लिए कैसा होगा? बिहार की राजनीति के लिए क्या कुछ होगा 20 फरवरी? कल का दिन तो नीतीश कुमार के लिए अच्छा दिन है। 20 तारीख है। नीतीश कुमार का मूलांक है 2 और उनका डेस्टिनी नंबर है, नहीं, रूट नंबर है 1, डेस्टिनी नंबर है 2। तो डेस्टिनी के हिसाब से कल 20 तारीख है, उनके लिए अच्छा है। ये अभी की स्थिति में बहुमत तो ये हासिल कर लेंगे, बहुमत हासिल कर लेंगे। हाँ, लेकिन संभावना इनके चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं है। बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी संभावना चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं। ये दर्शक अगर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। बहुमत अगर हासिल कर लेते हैं तो भी शायद संभावना नहीं है। अधि, कैसे इसको देखा जाए? इसमें सवाल उठता है कि जब हम जीतन मांझी की कुंडली की चर्चा करेंगे तब पता चलेगा कि बहुमत वो हासिल करेंगे। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन गई कि फिर जीतन मांझी को जेडीयू में ले लिया जाएगा और सीएम वही रहेंगे और बहुमत हासिल कर लेंगे? ऐसी तो नहीं बनेगी। तो जब हम उनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे तब कंफर्म हो पाएगा कि, चलिए उनकी कुंडली पर जब चर्चा होगी तो कंफर्म हो पाएगा। एक दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, कहां से बोल रहे हैं आप? अजय हैं, बोलिए अजय, क्या कहेंगे? किनसे सवाल है आपका? अजय जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। सुन रहे हैं आप हमें? तो लगता है कि उनसे सब जी जी जी, बोलिए बोलिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, सीधे अपनी बात रखिए अजय जी। हाँ जी अजय जी, बोला जाए। से मेरा सवाल है जी, ये हम ये पूछना चाहते हैं जी, कि मांझी जी की कुंडली में क्या है? मांझी जी की कुंडली, बस इंतजार कीजिए, मांझी जी की भी कुंडली हम कुछ ही देर में दिखाने जा रहे हैं। धीरे धीरे सस्पेंस से फिर से अगर पर्दा हटता है तो ज्यादा बेहतर रहता है। नहीं, उनका बनने के समय क्या था और अभी क्या है? जी, बनने के समय क्या था और अभी क्या है, बिल्कुल वो भी कुंडली हम कुछ ही क्षणों में दिखाएंगे आपको। हम बात कर रहे हैं लगातार कि आखिर कल क्या होगा। जैसा कहा, हम बिहार के सियासी हालात पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये भी ज़्यादा जरूरी है देखना कि सियासी दृष्टिकोण से ब्रजेश जी बिहार के लिए कल का दिन या आने वाला 15 तक जैसे टर्म है बिहार में विधानसभा इलेक्शन का, तो उस हिसाब से कल ऐसा कौन सी स्थिति ऐसी बन सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति के हाथ में बिहार रहेगा या इन दोनों लोगों की लड़ाई के बीच कोई तीसरी शक्ति ऊपर आ सकती है? ऐसी कोई स्थिति बनेगी क्या? ज्योतिषीय गणना के अनुसार हमारे ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति बन रही है कल, उसके आधार पर तीसरी शक्ति के बगैर जी कल का दिन अच्छा नहीं होगा। तीसरी शक्ति निश्चित रूप से इसमें हावी होगा और तीसरी शक्ति का उदय
कल के दिन तीसरी शक्ति भी होने की इंपॉर्टेंट है। प्रबल तीसरी शक्ति आप समझ संभावना सकते हैं तीसरी शक्ति का इशारा किधर है। अभी हम लौटेंगे आपके पास, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश हैं दरभंगा से। स्वागत है राजेश जी, बोलिए क्या कहेंगे आप। ऐसा है जी। कि अब ये बिहार में जो विकास करने वाले लोग थे, ये लोग अब अंकगणित पर और ज्योतिष शास्त्र पर जो है सो विश्वास करके बिहार को फिर एक अनिश्चितताओं के दौर की तरफ धकेल रहे हैं। और लोग जो है वो कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे कि 10 साल अच्छा हुआ, अब अंकगणित के सहारे हम लोग, बिहार की जनता जो है इन लोगों पर कितना विश्वास करेगी कि कहाँ ये लोग ले जा रहे हैं। जी जी, कहां ले जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। हम इसका जवाब ब्रिजेश जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जहानाबाद से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी बोलिए, आपका क्या सवाल है। जी, इसमें कुंडली इनको उदयनारायण चौधरी जी का भी थोड़ा सा देखिएगा। जी, उदयनारायण चौधरी का उनके बारे में बताइएगा कि क्या स्थिति उनका रहेगा। उदयनारायण चौधरी जी की भी कुंडली आप मानते हैं कि इंपॉर्टेंट है कल के लिए। जी जी, वो सब खेला वही खेल रहे हैं, तो सब खेला वही खेल रहे हैं। ये तो दर्शक की राय है। चलिए, दर्शक की राय है, शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जी अधी बोलिए। सियासत में चर्चा हम उन्हीं पर ज्यादा करते हैं जिनकी संभावनाएं हो। तो संभावना यहाँ पर जीतनराम मांझी की है जो कि बने हुए हैं, या फिर नीतीश कुमार की बन रही है, फिर तीसरी शक्ति बीच में आ रही है। तो तीसरी शक्ति कौन होगी हम वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर उदयनारायण चौधरी तो एक कारक के रूप में है, वहां पर वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उनकी कुंडली तो क्या ये तीसरी शक्ति उदयनारायण चौधरी की तरफ इशारा कर रही है ब्रजेश जी? जी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास कुंडली रहने पर उनकी कुंडली उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए उनके ग्रह नक्षत्रों के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। ऐसे तीसरी शक्ति कोई भी हो सकता है। बिहार की जो कुंडली बन रही है, बिहार के कुंडली से हमें यह ज्ञात होता है कि ये दो आदमी की जो आपसी लड़ाई है बगैर तीसरे का, उसमें तीसरा शक्ति जिधर जाएगा उधर बिहार की राजनीति जाएगी। ऐसा तीसरी शक्ति जिधर जाएगी, वो तीसरी शक्ति बीजेपी हो सकती है, वो तीसरी शक्ति और कौन हो सकती है? कई ऐसे सवाल हैं। क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ इशारा है? इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे, ये तीसरी शक्ति के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक लखीसराय से कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है कृष्ण जी, बोलिए। कृष्ण जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सीधे अपनी बात रखिए। कृष्ण जी, हाँ, हम कह रहे हैं जी नंदकिशोर जी यादव जी का भी जरा कुंडली देखिएगा जी कि कहाँ वो बिहार को ले जाना चाहते हैं जी। इस तरह का। चलिए, नंदकिशोर यादव जी बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, हम कुर्सी के हिसाब से भी कुंडली देख रहे हैं कृष्ण जी कि आखिर उस कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। क्या नीतीश कुमार बैठने वाले हैं? क्या वहां पर जीतनराम मांझी अपनी कुर्सी बचाए रखेंगे? इसलिए उनकी कुंडली पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आपने सही कहा, नंदकिशोर यादव की कुंडली क्या कहती है, लालू यादव की कुंडली क्या कहती है, यह भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। एक और दर्शक सनी हमारे साथ दानापुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है सनी, आप बोलिए। हाँ सर, ये नीतीश जी मान लीजिए अगर नेता मुख्यमंत्री बनते हैं जी, तो क्या ये विकास करेंगे या फिर ये किसी और को दे देंगे, मांझी जैसे नेताजी को? अब देखिए, ये सवाल तो नीतीश कुमार ही के पास होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बात बोली थी, वो आपको याद भी होगा कि ये गलती हो गई है। जब आदमी से ये गलती हो जाती है तो दूसरी गलती तुरंत कर दे, उम्मीद कब रखती है? बस इशारों में आप समझ ही जाइए। बहरहाल जो बातें हो रही हैं विजय जी, यहां पर तीसरी शक्ति पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि आपके हिसाब से जो अंगणित आपने बताया, जो अंक के हिसाब से आप बता रहे हैं, उसके मुताबिक नीतीश कुमार कल बहुमत साबित कर रहे हैं। लेकिन क्या सही में तीसरी शक्ति की जो बार बार बात हो रही है, कोई तीसरी शक्ति भी कल हावी हो सकती है? आपका अंगणित क्या कहता है? कल के दिन में ज्योतिष के हिसाब से कुंभ राशि है। कुंभ राशि में सूर्य, शनि और चंद्रमा तीनों इकट्ठे हैं। और चंद्रमा और शनि जब मिलता है तो एक विष का फॉर्म होता है, वेनमस स्टिंग। अच्छा। सूर्य से नीतीश का रूट नंबर है 1, सूर्य उनके फेवर में है जी। उनको ये स्पष्ट है कि बहुमत मिलेगी जी, ये स्पष्ट है कि बहुमत वो कल ले रहे हैं। लेकिन उनका डेस्टिनी नंबर है 2, मतलब मून, चंद्र। और चंद्र के साथ उस दिन मिल रहा है शनि। जो ब्रजेश जी ने कहा कि तीसरी शक्ति है, ये शनि का प्रभाव पड़ेगा। शनि का प्रभाव, ये तीसरी शक्ति शनि का प्रभाव, शनि और चंद्रमा के प्रभाव। शनि इंडिपेंडेंट कोई इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब चंद्रमा मिलेगा, मून उसके साथ मिलेगा, तो ये विष का फॉर्म करता है, वेनम बनता है, जहर। इसका मतलब कि कुछ इसके भीतर में
उनको राजगद्दी तक नहीं पहुंचने देगा कुछ ऐसी नीतीश चीज है को, जो राजगद्दी लेकिन तक बहुमत उनको भले नहीं मिल पहुंचे जाए। देगी, लेकिन बहुमत मिलेगी। बहुत बड़ी बात बोली है दी, उसका भी जवाब लेंगे। उससे पहले एक दर्शक मृत्युंजय पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलिए मृत्युंजय जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? माफ कीजिएगा, धनंजय है। धनंजय जी बोलिए। हेलो। जी जी धनंजय जी बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि मांझी जी का कल बहुमत हासिल होगा और मांझी जी का सरकार बनेगा। मांझी जी को बहुमत हासिल होगी, मांझी की सरकार बन जाएगी। हाँ चलिए। हेलो। जी जी जो जदयू के माननीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं, जी, वो बोल रहे हैं कि मांझी जी का हाई बोल रहे हैं, मांझी जी हाउ बोल रहे हैं जी। हम कहना चाहते हैं कि मांझी जी तो चुनाव जीत के आए मैदान में से। शरद जी को हम कहते हैं कि वो पंचायत के मुखिया चुनाव में है तो जीत के दिखा दो। में जी देखिए, यहाँ पर तो एक चीज है, आप देखिएगा तो दोनों हारे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को भी हार मिली, लोकसभा चुनाव में शरद यादव को भी हार मिली। ना मांझी जी पिछला बार विधानसभा अकेले दम पर जीत के आए। जी जी, विधानसभा में हमेशा जीते हैं वो। हेलो। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए धनंजय जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक शिवहर से मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है मुकेश जी, पूछिए आप। सर कहना है कि मांझी जी का ही समर्थन में हम लोग भी हैं सर। मांझी जी के समर्थन में आप लोग भी हैं। मांझी जी के समर्थन की बड़ी बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदि उनके समर्थन में कितने विधायक आएंगे ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो फोनो या दर्शक तो होना ही चाहिए, सबके अपने अपने समर्थक होते हैं, लेकिन कल विधायक उनके कितने बनेंगे ये बहुत बड़ी बात। लेकिन ये तीसरी शक्ति की जो बात हो रही है, ये तीसरी शक्ति क्या बीजेपी की तरफ बात है? हालांकि उन्होंने कहा कि अपना ही कोई है जो विष बन सकता है, यानी जहर बन सकता है। तो अपना ऐसा कौन है जो नीतीश कुमार को बहुमत के बाद भी रोक सकता है? एक सवाल तो ये भी है। वो भी हो सकता है जो नीतीश कुमार के साथ भोज कहा रहे हैं, लेकिन कल कुछ गड़बड़ कर दें। गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है क्या नीतीश? बिल्कुल बिल्कुल। जो ज्योतिषीय ग्रह गोचर की जो स्थिति बन रही है, गुप्त शत्रु हावी रहने का योग बन रहा है कल के। यानी ये जो बात होती है, जो दिखाया जा रहा है ब्रजेश जी, हो सकता है कि कहने के लिए आपके दोस्त हैं, लेकिन हो सकता है वही बाद में वहां पर आपको धोखा दे दें, जिसकी बात कर रहे हैं विजय जी भी। विजय जी जी जी, ये भी हो सकता है। तो चलिए, हर तरफ से, हर एंगल से हम बात कर रहे हैं, हर तरफ हमारी चर्चा रहेगी, सबकी कुंडली भी देख रहे हैं हम। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, बोलिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए आप। ठीक है। जी जी बोलिए, आप सुन रहे हैं हम। हाँ हेलो। सुन रहे हैं, बताइए आप। हाँ, ये जो है सुशील मोदी जी जो बोल रहे हैं, जो महादलितों को बेइज्जती किया जा रहा है, जी ठीक है जी। तो इस सवर्ण जो है, इतने जाति जो है, ये महादलित के लेकर के ये लोग बीजेपी वाले काहे से कर रहे हैं? जी चलिए, ये तो खैर सियासत की बात है, वो लगातार आप देख भी रहे हैं, लेकिन यही हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, वो अपनी जगह है। राजयोग क्या कुछ कह रहा है, किसके पास राजयोग है, कौन अपनी कुर्सी बचा सकता है, कौन अपनी कुर्सी छीन सकता है, ये लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक दर्शक कैलाश हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है कैलाश जी, आप क्या कहेंगे? सर, विकास पुत्र नीतीश कुमार जी हैं जी। क्या बिहार के लिए मुख्यमंत्री अच्छे हैं तो बन सकते हैं? नीतीश कुमार विकास पुत्र हैं, क्या दोबारा अच्छे बन सकते हैं? बिल्कुल, ये सारे सवाल है, लेकिन इन सारे सवालों के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कैलाश जी। 20 तारीख को क्या कुछ होता है, उसके बाद ही इसका जवाब मिल पाएगा। बहरहाल, एक जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है, उठ रहा है, ब्रिजेश जी, अधी आप दोनों से यह सवाल है कि क्या यहां पर तीसरी शक्ति की जो बात हो रही है, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की भी तीसरी शक्ति के रूप में दिखाई दे सकते हैं? और जो बात कह रहे हैं कि अंदर का कोई खतरा बन सकता है, क्या लालू यादव नीतीश कुमार को दोबारा कुर्सी पर जाने से रोक सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी काल है? ये कुंडली हम दिखाएं क्या ब्रिजेश जी पहले, फिर उस पर आप चर्चा करिएगा। लालू यादव जी की कुंडली। ठीक है, तो हम चाहेंगे लालू यादव की कुंडली दिखाई जाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की कुंडली भी जानना बेहद जरूरी है। आखिर क्या कहती है लालू यादव की कुंडली, देखते हैं हम। लालू यादव का ज्योतिषीय प्रोफाइल देखिए आप, उसके बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जन्म तिथि 11 जून 1947 बुधवार को। जन्म का समय अगर आप देखिए तो 12 बजे दिन। जन्म स्थान गोपालगंज। ब्रिजेश जी आप बताइए, आप कितना इंपॉर्टेंट लालू यादव की कुंडली क्या कुछ कहती है? लालू प्रसाद की कुंडली जो है, उनका जन्म मेष लग्न में पुष्प नक्षत्र के तृतीय चरण अर्थात कर्क राशि में हुआ है। इनकी कुंडली में स्वगृही भाग्य जबरदस्त भाग्यशाली बनाता है। अच्छा। इनकी कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि भाग्येश एकदम जबरदस्त भाग्य इनका साथ देता है। किस्मत शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल, भाग्य इनका साथ देता है। लग्न में राहु और लग्नेश मंगल की पंचम स्थिति
आक्रामक तेवर बनाने वाला, स्वराशि का पराक्रमी शुक्र की युति से पराक्रमी और कलानिधि योग बना रहा है। महाभाग्य ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लंबे अरसे तक राजनीति का केंद्र बिंदु बनाए रखा। इनका जो भाग्य प्रबल है, यही वजह है कि लंबे समय तक ये राजनीति में बने रहे, सक्रिय रहे, प्रबल भाग्य के कारण। और लालू प्रसाद की कुंडली मेष लग्न की है तथा लग्न में ही राहु स्थित है। द्वितीय भाव में सूर्य, तृतीय भाव में बुध व शुक्र, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, शनि मंगल पंचम भाव में, केतु सप्तम भाव में, बृहस्पति नवम भाव में स्थित इस समय लालू प्रसाद यादव पर चंद्रमा में शुक्र की दशा अंतर्दशा का योग चल रहा है। चलिए, तो लालू यादव की कुंडली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा बता रहे हैं ब्रजेश जी की काफी प्रबल उनकी कुंडली भी है। इसका जवाब हम विजय जी से भी लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक सुनील हमारे साथ छपरा से जुड़े हुए हैं। बोलिए सुनील जी, क्या सवाल है आपका? जी जी सुन रहे हैं सुनील जी, बोलिए। हाँ, ये हमारी बात है कि पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं ये मोदी का। हेलो जी 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 बोल रहे हैं, बताइए आप सुनील जी। पुरवैया पर नहीं आ रहा है, ये टीवी पर नहीं आ रहा है। किस पर नहीं आ रहा है सुनील जी? अच्छा अच्छा, सुना जाए, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो भी घोषणाएं की है जी, वो एक गरीब जनता के लिए की है। 40 वर्षों से डिग्री महाविद्यालय, इंटर महाविद्यालय में लोग पढ़ा रहे हैं और उनके बाल बच्चे तक भूखे मर गए, किसी की शादी नहीं हुई, किसी की माँ मर गई। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणाएं की है, इस पर अमल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश और उनसे नीतीश जी और ये जीतन मांझी से कहा जाए, हम लोग आजीवन मतलब वोट देंगे को, क्या कहा जाता है, जीतन मांझी को। जी जी, ना हम लोग क्रांति कर देंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी। चलिए, जीतन राम मांझी के समर्थक किस तरीके से हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। बोकारो से इस वक्त एक दर्शक बिमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बोलिए बिमल जी। बिमल जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। हेलो, बोलिए बिमल जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, सीधे अपनी बात रखिए आप। जी हम बोल रहे हैं कि हेलो जी, हाँ बोल रहे थे कि यदि कल मांझी जी जाएंगे तो बीजेपी का भविष्य में उनका साथ दे पाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिमल जी अपनी बात रखने के लिए और कहने के लिए। आदि हम आपके पास लौटेंगे। विजय जी से भी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेना रह गया है कि लालू यादव की जो प्रबल कुंडली दिखाई दे रही है उसका कितना इंपॉर्टेंट कल के लिए होगा। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। मांझी की कुंडली अभी बाकी है, जाइएगा मत कहीं। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं कुंडली। ये कुंडली जीतन राम मांझी की, ये कुंडली नीतीश कुमार की, ये कुंडली बिहार की, क्योंकि कल 20 तारीख को क्या कुछ होता है सबकी निगाहें उसी पर है। राजयोग किसके पास है, कौन कमजोर पड़ रहा है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त अंक शास्त्री मौजूद हैं, विजय ठाकुर साहब हैं, हमारे पास ज्योतिषाचार्य ब्रजेश मिश्रा जी हैं और सहयोगी अधिनाथ लगातार बने हुए हैं। और आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय रखिए। दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक पटना से पंकज हमारे साथ इस वक्त हैं। स्वागत है पंकज जी। नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। मैं तो जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश जी विकास पुत्र जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग के बीच कब तक आ जाएंगे? कल तक आ जाएंगे कि नहीं, आपका यह सवाल है। ठीक है, आपका जवाब हम लेंगे बिल्कुल। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहानाबाद से गौरव हैं। जी गौरव, बोलिए आप। हाँ जी, मांझी जी का सरकार बनेगा बिहार में और नीतीश कुमार जी अगर सत्ता से हटने वाले हैं। चलिए, तो मांझी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार हटने वाले हैं, ये लगातार भविष्यवाणी जनता कर रही है। लेकिन उन जनता को भी हम बताना चाहेंगे, कुछ देर पहले अधिक एक जनता जुड़ी थी, एक दर्शक जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग क्रांति कर देंगे। हमारी यही गुजारिश है। जयपुर भैया यही कहता है, आप क्रांति कीजिए, आपको क्रांति का लोकतंत्र मौका भी देता है यार 5 सालों पर, और ये मौका तुरंत आ रहा है। अक्टूबर नवंबर में हो सकता है ये मौका, या उससे पहले भी हो सकता है बिहार में आए। उस मौके पर आप क्रांति कीजिए, बटन दबाकर वोट देकर आप क्रांति कीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता क्रांति का मत अपनाइए। बहरहाल, ब्रेक से पहले लालू यादव की कुंडली की हम जिक्र कर रहे थे। बहुत प्रबल कुंडली के बारे में कहा है ब्रजेश जी ने। आप क्या कहते हैं विजय ठाकुर जी, लालू यादव की कुंडली कैसी है? लालू जी का कुंडली उनका भी है, रूट नंबर 2 है और संयोग से डेस्टिनी नंबर भी 2 है जी। मतलब चंद्रमा उन पर सर्वोपरि है। और कल के हिसाब से कल द्वितीया होगा
तो चंद्रमा उतना मजबूत नहीं होगा, उनका कोई ज्यादा इसमें रोल नहीं होगा कल के इंसिडेंट में। कल बहुत ज्यादा रोल लालू प्रसाद यादव का नहीं है, लालू यादव का बहुत ज्यादा रोल कल नहीं रहेगा, आप ये कह रहे हैं? जी, इधर पिछले कुछ दिनों से वो तो नीतीश के साथ है, वो नीतीश के साथ है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता जो कुछ देर पहले आप बोल रहे थे, लालू यादव आपने बताया कि नीतीश कुमार को कोई अपना ही धोखा दे सकता है, अपना ही कोई जहर बन सकता है? क्या नहीं, अपना की कोई बात नहीं है, कोई भी इंसिडेंट ऐसा कल हो सकता है जो कि उनको कुर्सी तक नहीं पहुंचने वो इंसिडेंट। क्या इसमें लालू यादव भी वो फैक्टर हो सकते हैं? संभव है, संभव है, ये भी संभव है कि लालू यादव भी वो फैक्टर हो सकते हैं। बहरहाल एक दर्शक पटना से नीलू सिंह जुड़ी हुई हैं। बोलिए नीलू जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो हम पूर्वैया चैनल को धन्यवाद देते हैं जी, शुक्रिया। इतने सारे ये किस्मों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि हिंदू का सबसे बड़ा ग्रंथ होता है गीता। गीता में कर्म को ही प्रधान दिया जाता है, प्रधानता रहती है जी, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। और आज यदि लालू यादव जैसा कुकर्मी तो कोई है ही नहीं, तो उसका कैसे अन्याय मिल सकता है? यानी आप ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही कल वापसी करें? आप उनका समर्थन कर रही हैं? मैं ये बोलती हूँ, ये दोनों कुकर्मी है जी, जो कर्म करे। जितना अन्याय किया है तो बिहार की जनता तो वो देख रही है ना। तो कैसे ये किसी आज बोल रहे हैं कि होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। तो बिहार को बर्बाद किया है, इससे कुछ नहीं होगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। चलिए, कर्म सबसे बड़ा धर्म है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और कल तक हमें इंतजार तो बहरहाल करना ही होगा। एक और दर्शक गया से नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलिए नागेंद्र जी। मैं बोलना चाह रहा हूँ जी कि जो लालू जी के बारे में बताया जा रहा है कि उनका कुंडली जो मजबूत है जी, तो कल जो है बीजेपी के ढहने वाला है। बीजेपी के ही विधायक साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के विधायक बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, एकदम वोटिंग होगा तो कुछ विधायक टूट करके और नीतीश कुमार के साथ देंगे। अगर गुप्त वोटिंग होगा तो गुप्त वोटिंग अगर हुई तो नीतीश के साथ चले जाएंगे बीजेपी के विधायक। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। अभी एक और दर्शक है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। सतीश है पटना से। बोलिए सतीश। उनसे संपर्क फिलहाल हमारा टूट गया है। अभी अगर दर्शकों की राय मानी जाए, दर्शक अगर विधायक हों तो यहाँ लग रहा है कि 50-50 मांझी और नीतीश जी के समर्थक बने हुए हैं। बिल्कुल, किसी एक को समर्थन नहीं, और बीच में फिर वही तीसरी शक्ति की बात आ जाएगी जो ब्रजेश जी कह रहे थे। अगर दर्शकों को माना जाए, ऐसा होता है कि लोकतंत्र में आप अपनी राय रखने के लिए हम वोट के माध्यम से आगे जाते हैं। और कर्म की बात जो हो रही थी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, गीता भी कहती है, तो कर्म है, लेकिन कई बार 99% मेहनत पर हमारा 1% कुंडली के कारण, ग्रह दोष के कारण हम असफल हो जाते हैं। उसी की बात अभी चल रही है कि नीतीश कुमार जी का भाग्य प्रबल है, लेकिन कल शनि के कारण हो सकता है कि खेल बिगड़ जाए। इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली का कल क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है सैयद कि लालू प्रसाद यादव जी की बात चल रही है, वो तो खुद अभी खेल में है नहीं, उनको कहीं से सत्ता का लोभ भी नहीं है, उनको बनना भी नहीं है। लेकिन एक ये भी तो बात हो सकती है कि अगर वो अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना आगे चाहते हों और ये उनकी मंशा हो और उसके हिसाब से ही कल की घटना घटित हो। कई बार आपकी कुंडली के लिहाज से चीज़ें ऐसी बदलती जाती हैं कि लगता है कि आप कुछ जो मन में सोच रहे थे वो दूसरों के किए हुए कार्यों से आपका पूरा होते गया। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि नहीं, कितनी संभावनाएं हैं? विजय जी कितनी संभावनाएं, इस पर हम आपके जवाब लेंगे, लेकिन दो दर्शक हैं, उनसे भी बात करना जरूरी है। एक शिखा है हमारे साथ। बोलिए शिखा, क्या कहेंगे आप? हाँ, जीतन राम मांझी नहीं होंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जो इस तरह उसको इंसल्ट कर रहे हैं, बहुत खराब है, नहीं करना चाहिए। यानी आपकी नजर में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री कल होंगे, कल बहुमत हासिल कर रहे हैं वो? हाँ, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे और 6 महीने के बाद नीतीश कुमार एकदम आउट हो जाएंगे, बीजेपी को ही हम लोग वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक शेखर पटना से जुड़े हुए हैं। शेखर जी बोलिए, आप क्या कहेंगे? आपका अंक ज्योतिष या आपके ज्योतिषाचार्य क्या ये बता पाएंगे कि किस पार्टी को कितने वोट, कितने नंबर मिलने वाले हैं, किस पार्टी को कितने हैं, क्या उसके आधार पे आप बता सकते हैं? बिल्कुल आपको वो जवाब देंगे। विजय जी, एक अच्छा सवाल है इनका। पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग अभी तक जो बात कर रहे हैं, पार्टी के हिसाब से क्या लगता है? नीतीश की पार्टी, मांझी की पार्टी, लालू की पार्टी, किस पार्टी को अच्छे वोट मिल सकते हैं कल? नीतीश की तो पार्टी है जदयू, मांझी की भी जदयू की कोई पार्टी है नहीं जी। सिर्फ 9 आदमी लेके वो मिनिस्ट्री चला रहे हैं जी, पूरे बिहार को चला रहे हैं जी, इसलिए कि उनको बीजेपी का सपोर्ट है। और जदयू
उनको सपोर्ट कर नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो ये कहना अलग है। अब जीतन राम की मांझी पर जब डिस्कस करेंगे तो आगे बात बनेगी। ठीक है, जीतन राम मांझी पर हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पंकज हमारे साथ भभुआ से जुड़ गए हैं। बोलिए पंकज जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जो मांझी जी हैं जी, वो पहले क्यों नहीं घोषणा कर रहे थे, क्यों कल ही किए? पहले घोषणा नहीं कर रहे थे? किस चीज की घोषणा? अरे 27 एजेंडों की कि पुलिस का 13 महीना का मिलेगा। अच्छा। और ग्रामीण विकास विभाग में। अच्छा, ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये सब सियासी घोषणा है, सियासी वादे हैं ये सब? हाँ, ये सब सियासी बातें, तो वही बात है। इसमें हमें लग रहा है कि बीजेपी का हाथ है और कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आपकी राय है। शुक्रिया जुड़ने के लिए पंकज जी, और अपनी बात रखने के लिए। सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। मुन्ना दर्शक एक मधेपुरा से जुड़ गए हैं। बोलिए मुन्ना जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी सत्ता के लिए लायक है जी। क्या दोबारा यदि वो बनते हैं मुख्यमंत्री, यदि विश्वास में उन्हें हासिल हो जाता है, तो मैं आपके स्टूडियो में बैठे ज्योतिषाचार्य से पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार में सब कुछ पटरी पर आएगा? क्या सही में विकास होगा? किसानों का हाल अच्छा होगा? यूरिया मिलेंगे? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है, और यही सवाल को हम उठाएंगे भी, लेकिन एक दर्शक से बात कर। सुपौल से गणपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणपत, आप अपना सवाल पूछिए, क्या कहेंगे? सर, तो मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि ये सियासी लड़ाई चल रही है जी, इसमें नुकसान तो जनता का हो रहा है ना? बहुत बहुत सही बात आपने कही है। सियासी लड़ाई है, भले ही यहां पर कल कौन कुर्सी पर बैठे कौन नहीं बैठे, जो नुकसान हो रहा है वो जनता का हो रहा है, विकास कार्य रुक गए हैं। शुक्रिया गणपत, बड़े अच्छे सवाल एक उठाया था कुछ देर पहले। यहां पर एक दर्शक थे मुन्ना मधेपुरा से, ब्रिजेश जी, और आपने बिहार की कुंडली भी देखी, आपने निकाला भी उस कुंडली के हिसाब से मुताबिक, इसलिए आप बेहतर जवाब दीजिएगा कि क्या सही मायने में बिहार विकास की तरफ जाएगा? विकास तो होगा ही, लेकिन सियासती झगड़ा से मुक्त हो तब। सियासी झगड़े से मुक्त हो तब ये विकास हो सकता है। आपका गणित बोलता क्या है? गणित तो कल की जो तारीख है 20 फरवरी, बिहार के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी ऐतिहासिक? बिहार का तो कल के दिन में चंद्रमा का प्रभाव मून का रहेगा ही। तो ये तो इसका है, मून का अपना कि बड़ा फ्लक्चुएटिंग है, ये स्थिर रहने वाला ग्रह नहीं है। यानी कल इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है इसका। ब्रिजेश जी, आपकी नजर में ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं बिहार के विकास? बिहार के विकास का बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो राजनेता के लिए नहीं सोचते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार के लिए सोचते हैं। बहुत अच्छी बात उनके अंदर। और जहां तक बिहार की कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, बिहार निश्चित आगे चलकर विकास की ओर बढ़ेगा। कल का कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए? कल का दिन, कल तो उथल पुथल भरा हुआ दिन है। शनि का ऐसा योग संयोग लग रहा है जिससे उथल पुथल की स्थिति बिहार में है। और शनि अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं बिहार के लिए है। ये इतना अच्छा बिहार के लिए नहीं है। और धर्मेंद्र हमारे साथ जहानाबाद से जुड़ गए। जब से वृश्चिक राशि में शनि आए हैं, बिहार में उथल पुथल की स्थिति चल रही है। ठीक है, जैसे ही शनि दूसरे राशि में जाएंगे या कोई दूसरा सपोर्टिंग ग्रह बिहार के कुंडली में कोई और ग्रह जब चेंज करेगा, जैसे जून जुलाई के महीने में 2-3 ग्रह गोचर में परिवर्तित होंगे, बृहस्पति, राहु, केतु, तो उस समय से निश्चित तौर पे बिहार का विकास का योग बनेगा। यानी जून जुलाई तक थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बहरहाल एक धर्मेंद्र हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं जहानाबाद से। बोलिए धर्मेंद्र जी। हाँ सर, हम जहानाबाद बघना से बोल रहे हैं। जी जी जी, अगर नीतीश कुमार रहे या मांझी जी रहे, हमें तो बिहार का विकास चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। मांझी जी ने जो भी फैसले लिए हैं, क्या नीतीश कुमार उन पर चल सकेंगे? जी, नीतीश कुमार क्या उन पर चल सकेंगे? शुक्रिया धर्मेंद्र जी। एक दर्शक रविंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलिए रविंद्र राय जी, आप क्या कहेंगे? हेलो जी जी, सुन रहे हैं रविंद्र जी, बोलिए आप। हम सर कह रहे हैं कि जंगल राज फिर दोबारा, जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार को जब वोट मिला था तो फिर उसी तरफ क्यों जा रहे हैं? उसी तरफ वापस क्यों जा रहे हैं? जनता नाराज दिखाई दे रही है अभी लगातार। हालांकि ब्रेक के लिए भी रुकना है, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे, फिर हम ब्रेक भी लेंगे। यहाँ क्या है, जनता को हर खेत को पानी चाहिए और खेत में लगी हुई फसल को यूरिया चाहिए, और जनता को इस सब की चिंता है। जुलाई बाद स्थिति बदलेंगे, ब्रजेश जी भी बोल रहे थे, तो हम लोग लौटेंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे कि जुलाई बाद कहीं फिर से सत्ता परिवर्तन की बात तो नहीं होगी। जो सत्ता कल से आने वाली है उसकी भी नहीं तो परिवर्तन की बात होगी। बिल्कुल अभी, और अभी तक वो कुंडली सामने नहीं आई है जिसका इंतजार सभी को है, यानी जीतन राम मांझी की कुंडली। लगातार जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाह रहे हैं
कि आखिर जीतन राम मांझी की कुंडली क्या कहती है, उस कुंडली को भी हम दिखाएंगे। बस छोटे से ब्रेक के लिए रुकिए, जाइएगा मत, लौटेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जीतन राम मांझी की कुंडली क्या कहती है, क्या 20 का बॉस कल वो बन रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, दिखाते हैं आपको। जी हाँ, कुंडली लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कल 20 का बॉस कौन बनेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कुंडली भी होती है। अभी तक हमने लालू प्रसाद यादव की कुंडली देखी, जीतन राम मांझी की माफ कीजिएगा नीतीश कुमार की कुंडली देखी और बिहार की कुंडली देखी। जीतन राम मांझी की कुंडली बाकी है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हैं कल को लेकर, इस कुंडली को लेकर, वो दिखाते हैं आपको। मांझी या नीतीश, किस पर होगा शुक्रवार का असर? कल शुक्रवार है, एक बड़ा सवाल यह जरूर है, क्या नीतीश के ग्रह नक्षत्र भारी पड़ेंगे जीतन राम मांझी पर? किसकी राशि में होगी सीएम की कुर्सी? सबकी निगाहें 20 का बॉस यानी कल के दिन पर किसके पक्ष में होगा 20 का अंगणित? यह भी एक बड़ा सवाल है अभी। और किस पर होगा शुक्रवार का वार, यह भी देखना होगा। तो कई सवाल। क्या मांझी की कुंडली नीतीश को डालेगी मझधार में? मांझी या नीतीश, किस पर होगा शुक्रवार का असर? तो सवाल तो आपने देख लिए, लेकिन चलिए अब उस इंतजार को भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि सब यही जानना चाह रहे हैं, यही देखना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी की कुंडली क्या कहती है। दिखाते हैं हम आपको। ये तो बिहार का ज्योतिषीय प्रोफाइल है, जीतन राम मांझी की कुंडली भी दिखाया आप। जीतन राम मांझी का ज्योतिषीय प्रोफाइल दिखा रहे हैं हम। क्या ऐसा ही मुस्कुराते रहेंगे मांझी? कल भी एक बड़ा सवाल। जन्मतिथि 6 अक्टूबर 1944, दिन शुक्रवार था। जन्म समय 12 बजे दिन। जन्म स्थान गया। चलिए, हमने जीतन राम मांझी का प्रोफाइल भी दिखाया, यानी उनकी कुंडली भी दिखाई, और भाई ये कुंडली क्या कुछ कहती है वो भी हम जानते हैं। हमारे साथ अंक शास्त्री विजय ठाकुर बने हुए हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं ब्रजेश मिश्रा जी, और सहयोगी आदिनाथ भी हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, आपने कुंडली देख ली जिसका सबको इंतजार था, जीतन राम मांझी का, और इस कुंडली को देखने के बाद, बीजेपी के समर्थन के बाद, क्या लगता है जीतन राम मांझी कितने ज्यादा अब खुश होंगे? देखिए, जीतन राम मांझी की जो कुंडली है वो धनु लग्न की है। लग्नेश उनका बृहस्पति भाग्य के राजयोग है या नहीं? बिल्कुल, राजयोग तो है ही है। कर्मेश का इंपॉर्टेंस होता है, कर्म स्थान का अधिपति बुध, और कर्म में ही बैठा हुआ है। कर्म में ही बैठा, और ये राजयोग कब तक रहने के राजयोग का कारक है, और साथ में बुधादित्य योग भी है इनको, जो कर्म स्थान में ही। दूसरा बात, इनके लग्नेश गुरु भाग्य भाव में इनके भी बैठे हुए हैं। सूर्य की वो भाग्याधिपति सूर्य हैं, सूर्य के घर में बृहस्पति का संयोग है। तो कुंडली तो इनकी अच्छी है। गोचरीय पोजीशन के आधार पर इनका भी राहु कल पंचम रहेगा। और जो तीसरी शक्ति की बात हो रही थी, बीजेपी भी अब इनके साथ आ गई है। बिल्कुल। तो यानी पूरे तरीके से अगर देखा जाए, राजयोग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अंक शास्त्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विजय ठाकुर जी। विजय ठाकुर जी, आपकी नजर में क्या यह राजयोग लंबा चलेगा? कल एक बार फिर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जी, जीतन राम मांझी चीफ में कंटिन्यू करेंगे, सीएम में। अगले इनका डेट ऑफ बर्थ 6/10 तक है। ये अक्टूबर तक इनका सही चलेगा। अक्टूबर तक इनका राजयोग है? जी हाँ। और इनकी मेन है कि इनका ये नेम नंबर है 4, मतलब राहु। राहु मजबूत है। हाँ, रूट नंबर है 6, मतलब शुक्र मजबूत है। अच्छा, शुक्र मजबूत है। और जन्मदिन का शुक्रवार है, कल का दिन भी शुक्रवार है। डेस्टिनी नंबर है 7। और इनका 17वां साल चल रहा है, 70 ईयर्स। ये 70 ईयर्स इनका अक्टूबर तक चलेगा। तो ये पीरियड इनके लिए बहुत अक्टूबर तक जीतन राम मांझी रहेंगे। अक्टूबर
आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अक्टूबर में ही इलेक्शंस की भी संभावनाएं हैं अधि, यानी इलेक्शन तक जीतन राम मांझी बने रहेंगे, ये एक अच्छी खबर यहां पर जी पुरवैया के इस पैनल से निकल कर आ रही है जीतन राम मांझी के लिए अधि। लेकिन सैयद यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि राहु जोर जीतन मांझी का भी है और राहु जोर नीतीश कुमार की कुंडली में भी राहु प्रबल है। त्रिखटे एकादशे राहु, दोनों ही जगह राहु मजबूत है। बिल्कुल, त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे शनि, त्रिखटे ऐसे में क्या होगा आप बताइए। सर्वानिष्ट निवारक नीतीश कुमार के गोचरी जो स्थिति है कुंडली के, उनके एकादश भाव में वर्तमान समय में राहु भी मजबूत है, इसलिए और जीतन राम मांझी के कुंडली में पंचम अधि, हाँ तो पंचम भी राजयोग का कारक है। इसमें यही हम मतलब निकल करके हमारे जो ज्योतिषीय आधार, जो हमारे ज्योतिष की गणना है, उसके आधार पर यही कहना है कि कल बिहार की कुंडली का इंपॉर्टेंट होगा। इन राजनेताओं की अपेक्षा जो कल व्यक्ति की कुंडली है, नीतीश की हो, लालू जी की हो, या जीतन राम मांझी की हो, या अन्य और नेताओं की हो, जो जानने के लिए हमारे दर्शक बहुत लालायित थे, लेकिन इन सबों में जो बिहार का कुंडली है उसका बिहार की कुंडली है वो इंपॉर्टेंट है। जब ये बात हो रही है ब्रिजेश जी, तो अभी हम चाहेंगे आप थोड़ा सा वो भी जिक्र कर दीजिए कि जब जीतन राम मांझी ने शपथ ली थी, यानी 20 तारीख का वो दिन था, कल भी 20 तारीख ही है, क्या इससे भी थोड़ा सा कुछ निकल रहा है राजयोग? देखिए जैसे 20 मई को वो शपथ ली, बिल्कुल कुंडली के आधार पर ऐसा नहीं है। मांझी जी की जो ग्रह की स्थिति है वो भी अच्छी चल रही है, इसको हमने, लेकिन बिहार का जो कुंडली है वो उथल पुथल भरा है। तो ये दोनों के प्रबल योग, यदि किसी का कम हो ज्यादा हो तो बात तो समझ में आ रही है। आखिरी 1 मिनट हमारे पास है। बिल्कुल, तो इसलिए तीसरी कोई सवाल आपका? 20 मई 2014 को जब शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शपथ लिए थे जीतन राम मांझी, बिल्कुल, तो उस समय भी राहु और शनि विराजमान, बिल्कुल, और आज राहु और शनि नीतीश कुमार जी के साथ हैं। मतलब कि कल जीतन मांझी जी की कुंडली ज्यादा भारी नजर आ रही है, क्लियर तो यही निकल के आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे ब्रिजेश जी? जीतन, देखिए ऐसा है, शनि और राहु की जो बात है, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के कुंडली में ग्रह तो प्रबल हैं, दोनों ही की कुंडली मजबूत है। आखिरी 30 सेकंड है, लेकिन बिहार की कुंडली कल, आपकी नजर में विजय जी, बिल्कुल बिहार की कुंडली कल इंपॉर्टेंट रखती है। बिहार की कुंडली जो है उथल पुथल भरा हुआ है। चलिए समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है, आधार पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी विजय जी, आपकी नजर में जीतन राम मांझी कुर्सी बचा रहे हैं कल? हाँ, कुर्सी बची रहेगी उनकी। बिहार की कुंडली में भी है इनका राहु और मून, ये दोनों की मिक्स है बिहार में, तो ये बिहार में बरोबर उथल पुथल चलने का कारण है, और ये चलता रहेगा। सत्ता का खेल बिहार में चलता ही रहेगा। सत्ता का खेल चलता रहेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए, ज्योतिषाचार्य ब्रजेश मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कुर्सी बचा लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का भी राहु बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ विजय जी का यह कहना है कि अक्टूबर तक कुछ नहीं होने वाला है जीतन राम मांझी को। अब देखना यही है आधी, हम यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से कल भी सस्पेंस खत्म हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंत में यही कहेंगे, व्यक्ति महत्व नहीं रखता है, बिहार की राजनीति और बिहार विकास करे, यह सबसे महत्वपूर्ण है, और हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदि आपका, शुक्रिया ब्रजेश जी आपका भी, और शुक्रिया विजय जी आपका भी बहुत बहुत। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इस कुंडली में जाते जाते एक बार फिर हम आपको बताएं कि सस्पेंस खत्म करने की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की तरफ भी जाती हुई नजर आ रही है। सबसे मजबूत हालांकि उन्हीं का पड़ रहा है। आप देखते हैं कितनी ज्यादा सच होती है ये बात, लेकिन नीतीश कुमार और तीसरी शक्ति की बात बार बार हो रही है। ना नीतीश कुमार को हम राइट ऑफ कर सकते हैं, ना ही उस तीसरी शक्ति को। देखना कल है 20 का बॉस कौन बनेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।